वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की सीरीज में 21 अगस्त का करंट अफेयर। हमारे सामने जो एमसीक्यू फॉर्मेट में 21 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन में जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनबीआरआई, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है, ठीक, उसके द्वारा एक प्लांट की किस्म विकसित की गई है जिसका नाम रखा गया है नमो 108। ठीक है, तो नमो 108 आपको बताना है कि जो नमो 108 है वह किस प्लांट की किस्म है। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ एनबीआरआई, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विकसित नमो 108 किस वनस्पति मतलब किस पौधे की अनूठी किस्म है। तो ये है कमल। अब और हम इसकी खासियत जानेंगे कि इस जो कमल की वैरायटी है नमो 108, इसकी खासियत क्या है। तो देखिए इसमें जो है 108 पंखुड़ियों वाला जो है ये राष्ट्रीय फूल कमल की एक उन्नत किस्म है। मतलब कि इसमें जो पेटल्स हैं, पेटल्स की संख्या कितनी है 108। तो 108 जो है पेटल्स की संख्या है और यह पहली लोटस की किस्म है जिसको पूरी तरीके से जो है ट्रांसक्रिप्टेड किया गया है इसके जीनोम को। तो इसका जीनोम जो पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्टेड है, मतलब अनुक्रमित है या ये कहें डिकोडेड है। तो 108 नमो 108 कमल की वैरायटी को विकसित किया गया है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि सीएसआईआर साइंटिफिक ऑफ सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक संस्था है जो कि लखनऊ में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि एनबीआरआई राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और इसके द्वारा नमो 108 जो कमल की वैरायटी है इसको जो है वो विकसित किया गया है और इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि दुनिया का मतलब वर्ल्ड की बात की जा रही है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट हाल ही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है। तो अभी जो है हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो करंट में न्यूज रही वो 3D पोस्ट ऑफिस की, जिसको जो है बेंगलोर में बनाया गया। अब बात की जा रही है किसको विकसित किया जाएगा। 3D रॉकेट हाल ही में जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है अग्निबाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अग्निबाण जो है 3D रॉकेट है जिसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जिस पोस्ट ऑफिस की मैं बात करूं वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो कि बेंगलुरु में जो है उसको विकसित किया गया और इसको जो है डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास और एल&टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने मिलकर जो है 3D पोस्ट ऑफिस जो है विकसित किया है बेंगलोर शहर में। ठीक है, कर्नाटक है बेंगलोर शहर में। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है 3D रॉकेट जो है हाल ही में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है अग्निबाण। अब देखिए दुनिया का पहला 3D रॉकेट होगा जिसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और चेन्नई की प्राइवेट स्पेस जो कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मॉस का रॉकेट अग्निबाण है। ठीक है, तो ये जो है वो प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इस स्पेस कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मॉस। अग्निकुल कॉस्मॉस जो है इस कंपनी का नाम है जो विकसित कर रही है 3D रॉकेट। तो अगर रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता है तो यह देश की दूसरी निजी कंपनी होगी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी होगी जो अपना रॉकेट धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाएगी। ठीक है, तो जो धरती का LEO है, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसमें पहुंचाने में सक्षम होगी यह दूसरी कंपनी। ठीक, तो इस कंपनी का नाम भी याद रखना है। इस कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। ठीक है, जो कि 3D रॉकेट जो है वो डेवलप कर रही है जिसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन, अनोखा मक्खन महोत्सव। ठीक है, अनोखा मक्खन महोत्सव जिसको अढूरी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में मनाया गया। तो ये मनाया गया है उत्तराखंड में। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के बुग्याल में भाद्रपद मतलब कि भादो के महीने में संक्रांति के पारंपरिक रूप से अढूरी उत्सव का आयोजन किया जाता है और इस दिन जो ग्रामीण होते हैं, जो विलेजर्स होते हैं, वो अपनी झोपड़ियों में जुटकर पशुधन की समृद्धि करते हुए इष्ट देवी देवताओं का पूजन कर मवेशियों से जो प्राप्त दूध दही मक्खन होता है उसका भोग लगाते हैं, मतलब कि चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बस ये ध्यान रखना है कि जो अढूरी उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है और किससे रिलेटेड है। तो मनाया जाता है उत्तराखंड में और ये ग्रामीणों के द्वारा अपने इष्ट जो देवी देवता होते हैं उनको दूध दही मट्ठा मक्खन आदि को समर्पित या भोग करके उनको प्रसन्न किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में इनमें से कहां देश के पहले महिला इंडस्ट्रियल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला वीमेन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक इंडस्ट्रियल मतलब कि महिला इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है, और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर, ठीक है, पीथमपुर जिसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, धार जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में पीथमपुर में 2000 एकड़ में भारत के पहले महिला इंडस्ट्रियल पार्क, वीमेन इंडस्ट्रियल पार्क सरकार बनाने की घोषणा जो है वो शिवराज सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस पार्क में केवल और केवल सिर्फ महिलाओं के व्यवसाय के लिए जगह दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डिवोटेड है इंडस्ट्रियल पार्क, किसके लिए? महिलाओं के लिए। और कहां पे खोला जा रहा है? धार जिले के पीथमपुर में। और इसके लिए जो एरिया जो प्रोवाइड की जा रही है वो 2000 एकड़ की एरिया जो है प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। तो इसको ध्यान से रखिए अपने नॉलेज में कि भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के संयुक्त प्रयास से 94.85 करोड़ रुपए की लागत से मेकर गांव में उत्कृष्टता की एक ग्राफीन विनिर्माण इकाई स्थापित की जाए? तो ग्राफीन मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्थापित करने की बात की जा रही है, तो ये किया जाएगा केरल में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्राफीन है क्या? देखिए, ग्राफीन एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है, और इसके लिए जो है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसको ग्राफीन के ऊपर रिसर्च के लिए जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने कार्बन के अपरूप, जैसा मैंने बताया कि एलोट्रॉप है कार्बन का, ग्राफीन के प्रोडक्शन को मतलब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है, ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम का शुभारंभ कहां किया? ठीक है, तो ये किया गया है केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कार्बन के अपरूप ग्राफीन के उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम का शुभारंभ किया केरल के कोच्चि शहर में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्राफीन जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए ग्राफीन, ठीक है। तो देखिए, इस पहल का उद्देश्य केरल में ग्राफीन टेक्नोलॉजी के नवाचार मतलब कि इनोवेशन और कॉमर्शलाइजेशन, व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। और इस कार्यक्रम को MEITY, ठीक है, MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत सरकार, केरल सरकार और कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो प्राइवेट एजेंसी है या प्राइवेट है संस्था वो है कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड सहित उद्योग भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से, ठीक है, ये ज्वाइंट रूप से वित्त पोषित किया गया है, ठीक है। और इसके लिए 94.85 करोड़ की लागत रखी गई है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक। और यह आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। तो जो G20 फिल्म फेस्टिवल है वो 16 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलेगा। और G20 जो फिल्म महोत्सव है, फिल्म फेस्टिवल है, इसकी शुरुआत जो है सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म के साथ की गई थी, ठीक है। तो पाथेर पंचाली जो सत्यजीत रे की फिल्म है उससे जो है इसकी शुरुआत की गई है G20 फिल्म फेस्टिवल का। और इसकी शुरुआत कब से की गई है? 16 अगस्त। और कब तक चलेगा? 2 सितंबर तक। और कहाँ पे ये आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो बस इतना इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस राज्य सरकार ने गरीब परिवार के लोगों को भरण पोषण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ठीक है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना की शुरुआत की है। तो ये है राज्य राजस्थान। राजस्थान में जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों को खाद्य संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को हर माह निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? आप उत्तर देख सकते हैं, ये है राज्य झारखंड, ऑप्शन नंबर डी,
झारखंड झारखंड सरकार ने जो है आबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पीएम आवास योजना जो है वो चलती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसी के तर्ज पे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर झारखंड के सीएम जो है हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम कौन, हेमंत सोरेन ने गरीबों के लिए घर बनाने के लिए आबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। और झारखंड आबुआ आवास योजना 2023 के तहत राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को राज्य सरकार मुफ्त में रहने के लिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में रहने के लिए 3 कमरों वाला पक्का मकान बना कर देगी, ठीक है, और जिस पर आगामी 2 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पे शुरुआत की है आबुआ आवास योजना, जिसमें 3 कमरों वाला पक्का मकान दिया जाएगा और इसके लिए खर्च कितना आ रहा है, 15,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारे सामने है दिवस से, ठीक है, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो यह है 19 अगस्त। 19 अगस्त को जो है वो विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसलिए कि विश्व फोटोग्राफी दिवस उन लोगों को एक साथ लाता है जो फोटोग्राफी के लिए जुनून साझा करते हैं, मतलब कि जो फोटोग्राफी में जिनका जो है पैशन है, उनके लिए यह दिवस जो डिवोटेड है। और फोटोग्राफी ये जो आर्ट है, इस आर्ट को आर्ट की जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ये दिवस जो है वो जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। ये क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना की मंजूरी दी गई है और इसके तहत 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन होगा। तो जो अभी जो टारगेट रखा गया है 10,000 बसों को जो है 169 शहरों में संचालन करने की बात की जा रही है। तो हमारे यहाँ पे जो उत्तर है 10,000 बस, ठीक है, 10,000। तो ई बस सेवा योजना के तहत चुनिंदा 169 सिटी में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है चलाने की योजना है। और शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर जो लगभग जो खर्चा आएगा वो आएगा 57,613 करोड़ रुपए। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें 57,613 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए का योगदान जो है वो केंद्र सरकार सीधे देगी, ठीक है। तो 20,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी का खर्चा जो है वो राज्य सरकारें बियर करेंगी। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा का योजना की मंजूरी दी गई है, जो कि चुनिंदा 169 शहरों में ये सेवा जो है उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें 10,000 ई बस सेवाएं संचालित की जाएंगी, जिसका टोटल खर्चा है 57,613 करोड़ रुपए, जिसमें से केंद्र सरकार कितना देगी, 20,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न यह है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है अमरजीत सिंह और कमलेश वार्ष्णेय, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, जो कैबिनेट की नियुक्त समिति है, उसने कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह की सेबी पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, ठीक। और भारतीय राजस्व सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं वैष्णव, जो कि वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव हैं, जबकि जो अमरजीत सिंह हैं वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में कार्यकारी निदेशक हैं, ठीक है। तो सेबी को इंग्लिश का जो फुल फॉर्म है इसका है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो जो सेबी के जो पूर्णकालिक 2 सदस्यों को नियुक्ति की गई है वो है अमरजीत सिंह और कमलेश वैष्णव। ये जो है क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है सेबी में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो करंट अफेयर की सीरीज में हमारा जो है वो डेली का करंट अफेयर आता रहेगा और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए या जो पहले दिन के जो वीडियो हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए, ठीक है। और भी फ्री जो स्टडी मटेरियल है उनको भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।